हमारी आपसे विनती है कि आप हमारे YouTube चैनल वतन समाचार को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस करके पाइए सबसे पहले अपडेट। अब मैं बिला ताखीर जनाब आचार्य प्रमोद कृष्णन साहब से गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ़ लाएं और अपनी बात रखें। जनाब आचार्य प्रमोद कृष्णन साहब, और मेरी गुजारिश है मुश्ताक अहमद जो MLA हैं कांग्रेस पार्टी से, बंगाल से आप आएँ, स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। मुश्ताक अहमद साहब बंगाल से कांग्रेस पार्टी के MLA हैं, और आचार्य जी से मुश्ताक आलम साहब, और आचार्य जी से मेरी गुजारिश है कि आप आएँ और अपनी बात रखें। दोस्तों, बार बार लोग मेरा नाम कोट कर रहे हैं, मैं माफ़ी चाहता हूं कि इस प्रोग्राम को अगर ऑर्गेनाइज कराने में सबसे बड़ा किसी का योगदान है तो वो बिलाल भाई का है, और उसके लिए मैं एक बार फिर बिलाल भाई के लिए आप लोग तालियां बजाएं, क्योंकि उन्हीं की मेहनत, उन्हीं की बरकत से आज हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। मेरा इसमें कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं डाइस से इस बात को कह रहा हूँ। मैंने सिर्फ कोशिश की है कि हम लोग जमा हो जाएं, बाकी पूरा क्रेडिट बिलाल भाई को जाता है। प्लीज़ आचार्य साहब। तारिक अनवर साहब, शीला जी चली गई हैं, हारून साहब भी चले गए हैं, महमूद पराचा साहब तशरीफ़ फरमा हैं। वतन समाचार आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि देश के इन हालातों में कुछ सच बयां करने की हिम्मत आप जुटा पाए हैं। मुंसिफ भी तुम, मुद्दई भी तुम। तारिक साहब, ख़ास तौर से आपकी तवज्जो चाहूँगा। मुंसिफ भी तुम, मुद्दई भी तुम, और गवाह भी आप ही हैं। मुंसिफ भी तुम, मुद्दई भी तुम, और गवाह भी आप ही हैं। मुझे यकीन है कि मेरा कसूर ज़रूर निकलेगा। डेमोक्रेसी पर बात हुई, सभी ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया है। डेमोक्रेसी का मतलब जो हम समझते हैं, 5वीं 6ठी क्लास से हमने पढ़ा कि बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। थोड़ा सा बदला सा मंज़र नज़र आ रहा है, वरना ये इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत ही क्या पड़ती। अब बाय द पीपल तो है, लेकिन फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल नहीं रह गया है। बाय द पीपल, फॉर द अमित शाह, और ऑफ द मोदी। वैसे गलत नाम ज़्यादा नहीं लेने चाहिए, लेकिन सारा दारोमदार तो उसी नाम पर है। मैं जिम्मेदारी से कुछ बात करना चाह रहा हूँ। महमूद पराचा साहब, महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण करने का एक प्रसंग आता है। तारिक साहब, तो कुछ लोग वो थे जो द्रौपदी को नंगा होते हुए देखना चाहते थे, कुछ लोग वो थे जो साड़ी खींच रहे थे, कुछ लोग वो भी थे जो ये नहीं होना चाहते थे। लेकिन जो लोग साड़ी खींच रहे थे, एक औरत को नंगा करना चाहते थे, वो भी गुनाहगार कहलाए और हैं। वह भी गुनाहगार कहलाए जो नंगा करना नहीं चाहते थे, लेकिन देखना चाहते थे। लेकिन तीसरे भी लोग थे
जो न नंगा कर रहे थे न नंगा देखना चाहते थे, लेकिन नंगा होते हुए देखते रहे। यानी कि डेमोक्रेसी को ख़त्म किया जा रहा है। जो कर रहा है अपने मफाद के लिए, अपने कुर्सी के लिए, वो गुनाहगार है, इसमें कोई बहस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो भी गुनाहगार हैं जो अपने अपने घरों में डेमोक्रेसी को बर्बाद हुए देख रहे हैं। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। सवाल अभी मुझसे पहले जो नाम तारिक साहब बोल रहे थे, मैं भूल गया, माफ़ी चाहता हूँ उनका नाम, क्योंकि मुझे जब तारिक की बात आती है तो एक ही तारिक नज़र आते हैं, तारिक अनवर साहब। तो खैर, बहुत अच्छी बात वो कह रहे थे, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको अलग करना चाहता हूँ कि ख़तरे में न हिंदू है न मुसलमान है। जब हम ये कहते हैं कि भाई हिंदू ख़तरे में, तो समझो कि हम अपनी बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को बचाने की बात दूसरे नंबर पर कर रहे हैं। मैं सारे डाइस की तवज्जो चाहता हूँ, आप सब दानिशवान लोग तशरीफ़ फरमा हैं। जब हम कहते हैं कि हिंदू ख़तरे में, इसका मतलब कि हम एक तबके की बात कर रहे हैं। जब हम कहते हैं मुसलमान ख़तरे में, तब भी हम एक तबके की बात कर रहे हैं। मैं इस डाइस से ज़िम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, महमूद पराचा साहब, अहमद साहब, तारिक साहब, कि न हिंदू ख़तरे में है न मुसलमान ख़तरे में है, ये हिंदुस्तान ख़तरे में है। ये हिंदुस्तान ख़तरे में है। अरे भाई, हम हिंदू हैं तभी तो हैं जब हिंदुस्तान है, उसका वजूद है। मुसलमान हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। ये बार बार जो बात उठ रही है, तो मुझे लगता है कि कहीं हम गलत, हम थोड़ा सा गलती कर रहे हैं। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो हालात हैं, ये किसी से छुपे हुए थोड़े ही हैं। अभी सवाल उठा कि साहब सरकार से सवाल करो, तो वो कहते हैं कि भाई तुम तो देशद्रोही हो। बात ठीक है, वो तो कहेंगे, लेकिन हम सवाल करना इस वजह से छोड़ दें कि वो हमें देशद्रोही कहेंगे। ये हिंदुस्तान उनके बाप का है क्या? मुझे आप बताओ कि चोरी होते हुए हम देखते रहें, गुनाह होते हुए हम देखते रहें, कत्ल होते हुए देखते रहें? कत्ल करना गुनाह है, जुर्म करना गुनाह है, किसी का घर जलाना गुनाह है, किसी को गाली देना भी गुनाह है, लेकिन ये सब होते हुए देखना और सुनना भी कम गुनाह नहीं है। आपने यहाँ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की जाए, डेमोक्रेसी को बचाया जाए, डेमोक्रेसी पे हमला है, बात ठीक है, लेकिन चंद मुट्ठी भर लोग आज यहाँ बैठे हैं। हिंदुस्तान को बचाने की बात होती है तो लोग घरों से निकल के नहीं आते, लेकिन आप एक दूसरे को गाली देने की बात करो तो पूरा लाखों लोग सड़क पे आ जाएंगे। तो गुनाहगार केवल वही नहीं है जो डेमोक्रेसी को ख़त्म कर रहे हैं, गुनाहगार वो भी हैं जो डेमोक्रेसी को ख़त्म होते हुए देख के चुप घरों में बैठे हैं। दिनकर ने लिखा था, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो हम सब, हमारा क्या जा रहा है? हमें कोई सूली पे चढ़ा देगा क्या? 2019 में ना सही 2024 में आते रहो, जाते रहोगे, एक दिन तो जाओगे। सरकार से ना जाओगे, धरती से भी जाओगे। अरे नेहरू नहीं रहे, गांधी नहीं रहे, इंदिरा गांधी नहीं रही, राजीव जी नहीं रहे, नरसिम्हा राव साहब नहीं रहे, अटल जी भी चले गए ना। जब वो चले गए तो तुम क्या यहीं रहोगे? ये तो लीज है बेटा, रजिस्ट्री थोड़ा ही है, तो लीज है।
समय मुकर्रर है, टाइम बाउंड प्रोग्राम है। अब ये जो टाइम है ये तुम्हें मिला, हिंदुस्तान की आवाम ने तुम्हें मौका दिया, मोहब्बत के साथ आपको ताकत दी, लेकिन आपने क्या किया? मैं सवाल करना चाहता हूं, हम सब एक ही खाने में हैं, एक ही तरफ हैं, लेकिन अगर कोई इस देश के खिलाफ काम कर रहा है, हम सिर्फ इस डर से उससे सवाल ना करें कि हम पर सवाल खड़ा किया जाएगा। शैतान से कोई उम्मीद मत रखो कि वो अच्छा काम करेगा, लेकिन शैतान को ये कहते रहो ये शैतान है, शैतान है, शैतान है, इससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जो देश के हालात हैं, बड़ी अजीब सी बात है। अब मैं फिर कहूँगा तो फिर मामला कुछ खतरनाक मोड़ पे आएगा। अब मुझे बताओ, हमारे ऊपर कोई एक जहाज चक्कर लगा के जाए और 2-3 बार चक्कर लगाए तो हम सब यहाँ नहीं बैठे मिलेंगे, सड़क पे आ जाएंगे कि मामला क्या है। ये अजीब डेमोक्रेसी का हाल है 125 करोड़ की, कि सरकार कह रही है कि 12 जहाज गए किसी दूसरे देश में, रात को चक्कर लगाया, बम गिराए, किसी को पता ही नहीं चला। अब सवाल उठता है, कोई अगर पूछे अरे भाई आपकी सरकार ये कहती है, एक आदमी कहता है साहब हम गए, हमला किया, बम गिराए, अच्छी बात है, दुश्मन मुल्क, उसने हमारे जवानों की हत्या की, हमने बदला लेने के लिए वहां जहाज भेज दिए, बड़ी अच्छी बात है। इस देश का कौन है, कोई किसी भी कोने में कोई व्यक्ति है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, बौद्ध है, कोई कह रहा है कि आप पाकिस्तान पे हमला मत करो? हम तो सब कह रहे हैं कि 40 ताबूत हमने देखे हैं, तुम एक की मुंडी तो दिखा दो। अरे एक तो दिखा दो। बिलखती हुई बहनें, सिसकती हुई बेटियां, सूनी गोद, सूनी गलियां, उजड़ी मांग का सिंदूर, तड़पते हुए भाई, आखिर कब तक ये ताबूत में लिपटे हुए हम अपने जवानों के शव देखेंगे? जलती हुई चिताएं। ये सवाल आचार्य प्रमोद कृष्णम का नहीं है, तारिक अनवर साहब का नहीं है, ना किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का है। ये उन शहीदों की चिताओं से उठती हुई लपटें तुमसे पूछ रही हैं कि आखिर पाकिस्तान का इलाज कब करोगे? पाकिस्तान के नाम पे सियासत करना बंद करो, बंद करो, इलाज करो, झूठ मत बोलो, धोखा मत दो। आप जरा सी बातों पर अगर सवाल खड़ा कोई करता है, कहते हैं अरे तुम सेना पे यकीन नहीं करते। मैं दावे के साथ कहता हूं, हिंदुस्तान के 125 करोड़ से ज्यादा लोगों का 100% यकीन इस सेना पे है। हम थल सेना पे यकीन करते हैं, वायु सेना पे यकीन करते हैं, नेवी पे यकीन करते हैं, तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस पे हम एतवार करते हैं, लेकिन माफ करना, इस झूठी सरकार पे हम एतवार नहीं करते। हमारा सवाल सेना से नहीं है, लेकिन सवाल तुमसे करते हैं, तुम इसे डाइवर्ट कर देते हो। लेकिन एक बात याद रखना दोस्तों, जब इस मुल्क के इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा तो कुछ उन हुक्मरानों का नाम जरूर आएगा जिन्होंने इस देश को तोड़ने की साजिशें की हैं, लेकिन उनका नाम भी जरूर आएगा जो रोज शाम को 3 घंटा हिंदुस्तान, पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम लड़ाते हैं। मेरा इशारा साफ है, डेमोक्रेसी के अंदर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका 3 स्तंभ हैं हमारे। चौथा स्तंभ है मीडिया, स्वतंत्र मीडिया। मुझे कहते हुए अफसोस होता है कि इस देश के मीडिया को अगर दलाल कहा जाए तो दलालों का अपमान है। दलालों का एक धर्म है, लेकिन इस देश के कुछ एंकर्स का धर्म नहीं है। चंद चेहरे बचे हैं
जो शायद परमात्मा की कृपा से बच गए हैं, जिन्हें सच बोलने की थोड़ी सी अभी हिम्मत है। वरना क्या तमाशा हो रहा तारिक साहब? हिंदुस्तान की सरकार कहती है कि कितने आतंकवादी मारे हमें नहीं पता, सेना से पूछ लो। सेना के लोग कहते हैं साहब हम आतंकवादी गिनते नहीं हैं, हम तो टारगेट अचीव करते हैं। उनकी बात ठीक है, लेकिन अगर सेना को नहीं पता कि कितने आतंकवादी मरे, सरकार को नहीं पता कितने आतंकवादी मरे, लेकिन मीडिया चैनल के कुछ दलाल एंकर को पता है। वो उनके नाम गिना रहे थे एक दिन, जैसे सारे आतंकवादी आधार कार्ड जेब में रख के सोए हों। और मरने के बाद यमदूत ने उनकी जेब में से कार्ड निकाल के देखे हों। अभी रात एक टेलीविजन में देख रहा था, उस पे चल रहा था कि अजहर मसूद मर गया। ये बड़ी बात नहीं है, जो पैदा हुआ मरेगा। अच्छा आदमी भी मरता है, बुरा भी मरता है, नो प्रॉब्लम। वो बुरा आदमी है, हमारे मुल्क का दुश्मन है, हमारे मुल्क पे उन्होंने हमला किया, मर गया, अच्छी बात है। लेकिन फिर न्यूज आई कि उस हमले में घायल हो गया था। ये मैं नहीं कह रहा साहब, ये मीडिया कह रहा है। उसके बाद ब्रेकिंग चली सुबह आज, और बहुत बड़े चैनल पे चल रही थी कि उस एरिया में 300 मोबाइल काम कर रहे थे। एंकर को यह भी पता है कि किस किस कंपनी का मोबाइल था, सिम किस कंपनी का था। कैसी कैसी बातें इस देश में हो रही हैं। इस देश के 125 करोड़ से ज़्यादा लोगों को धोखा देने की कोशिश हो रही है। ये हमारी कंट्री के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड है। लेकिन अफसोस के साथ फिर मैं वही कहता हूँ, कुछ लोग इस धोखे को देख रहे हैं लेकिन चुप हैं। मेरे दोस्तों, जिंदगी है तो एक दिन मौत ज़रूर आएगी। अगर जन्म है तो मृत्यु सुनिश्चित है, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच में जो ये जीवन मिला है, आप परमात्मा को साक्षी रख के, अपनी अंतरात्मा को हाजिर नाजिर रख के सच के साथ खड़ा होना सीखो, हक की बात करना सीखो, जुल्म का विरोध करना सीखो, नालायकों के खिलाफ आवाज़ उठाना सीखो। इस मंच को बधाई देता हूँ कि इन्होंने ये शुरुआत की है, आपने ये शुरुआत की है। लेकिन तारिक साहब, आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये प्रोग्राम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, स्पीकर हॉल में ना हो। आज शुरुआत है, अच्छी बात है, लेकिन देश के कोने कोने में, सड़क सड़क, नुक्कड़ नुक्कड़, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले हमें ये प्रोग्राम करने हैं, तब इस देश की जमहूरियत को बचा सकते हैं। और मैं आज एक बात और कह के जा रहा हूं, वतन समाचार वालों, आप देश को जोड़ने की बात कर रहे हो, आप देश की डेमोक्रेसी को बचाने की बात कर रहे हो। देख लेना, कल के नेशनल मीडिया आपको नहीं दिखाएगा, लेकिन अगर देश को तोड़ने की बात कर रहे होते तो हर समाचार चैनल की ओबी वैनियां खड़ी होती। यह अपने आप में एक सबूत है इस बात का कि जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल सच कह रहा हूं। आईएसआई क्या चाहता है, पाकिस्तान क्या चाहता है, हिंदुस्तान का जो दुश्मन मुल्क है कोई भी दुनिया में, वो क्या चाहता है कि हिंदुस्तान कमजोर हो। हिंदुस्तान कमजोर कैसे होगा? हिंदुस्तान कमजोर तब तक नहीं हो सकता है जब तक हिंदुस्तान के झंडे को लेकर के हिंदू और मुसलमान एक साथ खड़ा है, तब तक कमजोर। हिंदुस्तान कमजोर उस दिन हो जाएगा जिस दिन हिंदू और मुसलमान एक दूसरे का दुश्मन हो जाएगा। अब जरा सोचो कि जो आईएसआई चाहता है, जो पाकिस्तान चाहता है कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे का दुश्मन हो जाए, वही काम सरकार के सत्ताधारी पार्टी के बड़े बड़े बयान बहादुर नेता रोज करते हैं। तो आईएसआई का एजेंट हम हुए या ये हुए?
हम कोशिश कर रहे हैं, हम हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि ये देश जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है। ये देश हर एक जाति, हर एक धर्म के लोगों का है। जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो ना कोई हिंदू था ना मुसलमान था, सब कंधे से कंधा, कदम से कदम मिला करके अपनी जवानियों की आहुति देने के लिए गांधी के साथ निकल पड़े थे, मौलाना आजाद के साथ निकल पड़े थे, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सब पूरा देश। आज फिर इस देश को एक नई आजादी की जरूरत है और वो आजादी है तानाशाही से आजादी। उसके लिए सबको निकलना होगा। आपकी आवाज में मैं आवाज मिलाऊं, मेरी आवाज में आप आवाज मिलाओ। इलेक्शन आएंगे और जाएंगे, हुकूमतें बनेंगी और बिगड़ेंगी, सियासत होती रहेगी, लेकिन मेरे दोस्तों, ये गंगा जमुनी तहजीब और हिंदुस्तान की एकता कायम रही है, कायम रहनी चाहिए। और हम हर कीमत पर अपना सर कटवा सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को खत्म होते हुए नहीं देख सकते। हम आपस में लड़ेंगे और लड़ भी रहे हैं। अब मैं थोड़ा विपक्ष की तरफ भी जाना चाहता हूं। आप रोज कहते हो मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। अरे मोदी ऐसे हट रहा है क्या कहने से? नहीं हटेगा, मुंह से बोलने से नहीं हटेगा। दिल खोल के हाथ फैलाओ और सारे मिलके एक हो जाओ। कहने की जरूरत नहीं, अपने आप हो जाओ। लेकिन आप छोटी छोटी झगड़ों में उलझोगे तो यही होगा। वो बहुत शातिर तरीके से काम कर रहे हैं। आप कितना ही कहते रहो, कितना ही कहते रहो। इतना अजीब और गरीब मोड़ पे हमारा देश आ गया है। बहुत समझदारी से काम करने की ज़रूरत है। और मैं एक बार दोबारा वतन समाचार इस तंजीम को, इस ऑर्गेनाइजेशन को मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि इस दौर में इन्होंने बिलाल अहमद साहब, आपको, आपकी पूरी टीम को, यहाँ डाइस पे जितने लोग तशरीफ़ फरमाए उन सबको, लोग अपने विचार रखे हैं उनको, लेकिन इसका रूप बड़ा करो, इसको विराटता प्रदान करो। इस देश के कोने कोने में जाकर के जागृति लाने का काम किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मोटिव है वो अपने आप फुलफिल हो जाएगा। हमारी डेमोक्रेसी बहुत खूबसूरत है, ये सलामत रहेगी। ये देश बहुत खूबसूरत है, ये भी सलामत रहेगा। मैं इसी प्रार्थना के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।